औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। हाउ मच सैंड कैन अ कोनिकल कंटेनर होल्ड। कहता है एक कोन की शेप का कंटेनर है। कोनिकल कंटेनर का मतलब होता है कि ऐसा कंटेनर है जिसकी शेप कोन की तरह की है और उस कोनिकल कंटेनर की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है और उस कोनिकल कंटेनर का जो बेस है ना, मतलब जो सर्कुलर बेस होता है, क्योंकि कोई भी अगर कोन हो ना तो उसका जो बेस होता है वो होता है सर्कुलर। तो यहाँ पर जो कोनिकल कंटेनर कह रहा है उसका सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो है 2 मीटर। अब आगे बता रहा है कि इस कोनिकल कंटेनर के 1 क्यूबिक मीटर में कितनी रेत आती है, 120 किलोग्राम। तो आप बताएं कि इस कोनिकल कंटेनर में टोटल कितनी रेत होगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक कोनिकल कंटेनर की हाइट और उसी कोनिकल कंटेनर की बेस का रेडियस गिवन है हमें। तो बेस और रेडियस का यूज़ करते हुए हम इस कोनिकल कंटेनर का टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन में बताया गया कि 1 क्यूबिक मीटर में 120 किलोग्राम रेत आती है। तो आप बताएं कि इस कोनिकल कंटेनर में टोटल कितनी रेत आएगी। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर हाइट ऑफ द कोनिकल कंटेनर नोट कर ली, 2.5 मीटर है। रेडियस ऑफ द बेस, कौन सी बेस, इसी कोनिकल कंटेनर का जो सर्कुलर बेस है उस सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो 2 मीटर है। तो रेडियस को आर से जाहिर करते हैं, इसलिए मैंने आर बराबर 2 मीटर लिख लिया। अब उसने बताया है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी रेत होती है, 120 किलोग्राम, यानी सैंड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोनिकल कंटेनर 120 किलोग्राम आती है। तो मैस ऑफ सैंड इन कोनिकल कंटेनर हमने मालूम करना है कि इस कोनिकल कंटेनर में टोटल जो रेत आएगी उसका टोटल मैस कितना होगा। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर क्या है, वॉल्यूम है, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 120 किलोग्राम रेत भरती है। तो अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लें इस कोनिकल कंटेनर का तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका टोटल वॉल्यूम कितने क्यूबिक मीटर है। तो उससे फिर हम बता पाएंगे कि इसमें टोटल सैंड कितनी आएगी, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में तो 120 किलोग्राम है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि टोटल इसके क्यूबिक मीटर बनते कितने हैं, ठीक है ना, टोटल कितने क्यूबिक मीटर हैं इस कोनिकल कंटेनर में, तो हम उसमें सैंड की क्वांटिटी बता पाएंगे। तो टोटल क्यूबिक मीटर फाइंड करने के लिए हमें इस कोनिकल कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो कोनिकल कंटेनर का वॉल्यूम का फार्मूला वही होगा जो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 वैसे लिख देंगे, पाई होता है 22/7। पाई को स्टूडेंट आप 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर रेडियस है 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई इस कोनिकल कंटेनर की हाइट जो कि 2.5 मीटर है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 22। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 21। मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और ये मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। अब स्टूडेंट 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि 2.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 ज़ार 20 बन गया। तो 20 की ये ज़ीरो यहाँ पर लिख देंगे, ये जो 2 है ये कैरी ये यहाँ पर, और 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 कैरी डाल दिया 10, तो ये 10 बन गया। अब क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर बन गया 10। तो इसलिए ये बन गया 10 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर मीटर की पावर 2 है, यहाँ पर मीटर की पावर 1 है, तो मीटर की पावर 2 मल्टीप्लाई मीटर। तो अगर बेस सेम है, यहाँ पर भी मीटर है यहाँ पर भी मीटर है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही, तो एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक बेस लिखकर पावर्स का सम कर देंगे, तो ये बन जाएगी मीटर की पावर 3 यानी क्यूबिक मीटर। अब 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 220 ओवर में 21,
तो ऊपर बन गया 220 क्यूबिक मीटर, नीचे बन गया 221। 220 को अगर हम डिवाइड कर दें 21 से तो आंसर तकरीबन आ जाता है 10.48 इतने क्यूबिक मीटर। अब स्टूडेंट हमें इसका टोटल वॉल्यूम मालूम हो गया। अब 1 क्यूबिक मीटर कोनिकल कंटेनर में कितनी रेत होती है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोनिकल कंटेनर हैज़ सैंड के 120 किलोग्राम। तो सैंड इन अगर एक में इतनी है तो 10 में मालूम करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैंड इन 10.48 क्यूबिक मीटर ऑफ कोनिकल कंटेनर कितनी होगी, जितनी एक में उसको 10.48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1257.14 kg। यानी कि अगर 1 क्यूबिक मीटर में 120 किलोग्राम रेत भरती है तो 10.48 क्यूबिक मीटर में कितनी रेत भर जाएगी, 1257 किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बुक में जो आंसर है वो यहाँ पर 1256 है। उसकी वजह यह है स्टूडेंट कि उसने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा कम लिया है, मैंने यहाँ पर 7 को 8 कर दिया, बाकी ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 रिव्यू एक्सरसाइज का, कि जिसमें हमें बताया गया था कि एक कोनिकल कंटेनर है, उसकी हाइट जो हमारे पास है वो 2.5 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है। मतलब ये हाइट और रेडियस जो है ये हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करने में मदद करेगा कि टोटल वॉल्यूम कितने क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 120 किलोग्राम रेत है, तो हम टोटल क्यूबिक मीटर यानी टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको बता देंगे कि भाई अगर 1 क्यूबिक मीटर में 120 किलोग्राम रेत है तो 10.48 क्यूबिक मीटर में मालूम करने के लिए 10.48 से मालूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि 10.48 क्यूबिक मीटर में टोटल सैंड कितनी होगी। तो वो जब किया तो वो आंसर आ गया 1257.14 किलोग्राम। तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।